हेलो एवरीवन। आज हम जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत डिस्कस करेंगे, यानी कि थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस का ही पार्ट है। आपकी कई सारी थ्योरीज दी गई हैं जनांकीय सिद्धांत से संबंधित, उन्हीं में से एक सिद्धांत है संक्रमण का सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले इस सिद्धांत के प्रतिपादक या जनक F.W. नोटेस्टीन को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त W.M. थॉमसन ने भी इस सिद्धांत से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए थे। ठीक है, तो अगर इसके प्रतिपादक आपसे पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? F.W. नोटेस्टीन। ओके, अब इस सिद्धांत में कहा क्या गया है, देखिए। जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास के आधार पर ही समझा जा सकता है ना। यानी कि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, यानी कि जब हम रहते हैं, हमने देखा होगा कि हाँ क्या हो रहा है, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक, तो इन्होंने इस सिद्धांत में बताया है कि किसी भी समाज में जो जनसंख्या में वृद्धि होती है उसको समझने के लिए हमें उस समाज की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास को पहले समझना होगा। जब हम उसे समझेंगे तब हम उस जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को समझ पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, इसमें ही आगे देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जब कोई देश या समाज परंपरागत समाज से शिक्षित समाज की ओर प्रगति करता है तो जनसंख्या संरचना में भी परिवर्तन होता है। देखो क्या मतलब है, यानी कि जैसे जब कोई समाज, परंपरागत समाज यानी कि जो हमारा पहले का समाज है, यानी कि जो ग्रामीण समाज था हमारा, है ना, यानी कि जब किसको प्रधानता दी जाती थी, कृषि प्रधान देश था हमारा। ठीक है, तो यानी कि जब कोई भी देश, केवल हमारा ही नहीं, कोई भी देश, ठीक है, जब कोई भी देश परंपरागत समाज से, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था जो कृषि आधारित थी या जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, वो एक शिक्षित या नगरीय समाज की ओर प्रगति करती है तो क्या होता है, उसकी जनसंख्या संरचना में भी परिवर्तन होता है। इसको हम आगे बहुत अच्छे से भी डिस्कस करने वाले हैं, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इसके कहने का क्या मतलब है। ठीक है, अब क्या है, इसमें है कि जन्म दर एवं मृत्यु दर में समय के साथ साथ परिवर्तन से विभिन्न अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपकी जो पूरी थ्योरी है वो इसी बारे में है, जब कोई समाज परंपरागत समाज से शिक्षित समाज की ओर अग्रसर होता है ना, तो उसकी जनसंख्या में किस तरीके से परिवर्तन होता है कि मृत्यु दर बढ़ती है या घटती है, यानी कि ज़्यादा लोग ख़त्म हो जाते हैं, है ना। जब शिक्षित होता है तो क्या होता है, पहले जैसे कि अगर हम बहुत इसको शॉर्ट में अगर समझाऊं तो जैसे पहले के समाज में देखा होगा, जब ग्रामीण समाज था या उतना ज़्यादा शिक्षित नहीं था हमारा समाज, तब जन्म दर ज़्यादा थी, है ना, जन्म लेने वाले लोगों की संख्या क्या थी, ज़्यादा थी, और मृत्यु दर भी ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि शिक्षित नहीं थे लोग, भाई डॉक्टर नहीं थे इतने ज़्यादा, है ना, तो जन्म भी ज़्यादा लेते थे और मृत्यु भी ज़्यादा होती थी। वहीं अब के समाज में देखा जाए, जो कि अब एक नगरीय समाज है हमारा, है ना, एक शिक्षित समाज है, तो उसमें क्या हुआ है, जन्म दर भी धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि हम शिक्षित हो गए हैं। तो हम क्या है, अब सुना होगा आप लोगों ने कि हाँ भाई 2 ही बच्चे करने हैं ना, गवर्नमेंट ने भी स्कीम निकाली है कि 2 से अधिक बच्चे नहीं हों आपके, है ना। तो क्या है, जन्म दर भी धीरे धीरे कम होने लगी है और मृत्यु दर भी कम हो रही है। क्यों मृत्यु दर क्यों कम हो रही है? भाई मरने वालों की संख्या में भी कमी आ रही है, क्योंकि भाई समाज शिक्षित हो गया है, डॉक्टर अवेलेबल हैं, है ना, हर तरीके की सुख सुविधाएं हैं हमारे पास में, इलाज मौजूद हैं, तो उस वजह से मृत्यु दर भी कम हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जब समाज परंपरागत समाज था, है ना, तो उसकी जनसंख्या संरचना अलग थी। वहीं अब हमारा समाज जो है वो एक नगरीय समाज है, तो जनसंख्या की संरचना क्या हुई, अलग हो जाएगी। जनसंख्या संरचना का मतलब है मृत्यु दर, जन्म दर, है ना, ये सारी चीज़ें हमारी जनसंख्या की संरचना के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, इसको हम बहुत ही अच्छे से ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। अगर ये ग्राफ समझ लिया तो पूरा जनसंख्या का संक्रमण का सिद्धांत जो है ना, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें 3 स्टेजेस बताई हैं। ठीक है, सबसे पहले ये है आपकी फर्स्ट स्टेज, ठीक है, इस पर हम फर्स्ट लिख देते हैं। ये है आपकी सेकेंड स्टेज, जो जिसके बारे में नोटेस्टीन ने बताया है ना, उन्होंने ही जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत दिया है, उन्होंने ही इसमें 3 स्टेजेस बताई हैं। ठीक है, हमने तीनों पे लिख दिया है।
पहली स्टेज में क्या बताया है, जब हमारा समाज अशिक्षित, ग्रामीण, खेतीहर था। ठीक है, यानी कि जब हमारे समाज में लोग अशिक्षित थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर करते थे। उस समय की जनसंख्या की संरचना कैसी थी? देखो, उस समय मैंने क्या बताया कि उस समय जन्म, अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे परंपरागत समाज में क्या था, जन्म लेने वालों की संख्या अधिक थी। जन्म दर का मतलब क्या होता है, प्रति 1000 व्यक्तियों पे जन्म लेने वालों की संख्या। ठीक है, तो जब हमारा समाज अशिक्षित, ग्रामीण और खेतीहर था, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या था, जब हमारा समाज फर्स्ट स्टेज में था उस समय जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या दिखाया है मैंने, अधिक है। ठीक है, देखो ऊपर की तरफ एरो है, इसका मतलब है जन्म दर भी ज़्यादा है, यानी कि जन्म लेने वालों की संख्या ज़्यादा है, और प्लस मृत्यु दर भी ज़्यादा है आपकी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया लोग अशिक्षित हैं, है ना, बचपन में ही बहुत छोटे पर पे ही शादी हो जा रही है उनकी, है ना। अब क्या है, जब कम आयु में शादी हो रही है तो संतान उत्पन्न करने के लिए जो समय है वो उनको बहुत अधिक मिल रहा है ना, उनमें इतनी समझ भी नहीं होती है, तो क्या होगा, जन्म लेने वालों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब अशिक्षित लोग हैं, ग्रामीण हैं, खेती पर निर्भर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जन्म लेने वालों की संख्या क्या होती है, बच्चों की अधिक होती है। वहीं उसी समाज में मृत्यु दर भी अधिक होती है। क्यों? लोग अशिक्षित हैं। ठीक है, शिक्षित नहीं है तो उन्हें अपने इलाज, कोई भी परेशानी आती है ना, कोई बीमारी हो जाती है तो उन्हें पता ही नहीं है, कुपोषण में वृद्धि हो जाती है। भाई ग्रामीण लोग हैं, अशिक्षित हैं, ठीक है, तो उनको कुपोषण की समस्या हो जाती है। तो इस वजह से जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं या जो लोग जन्म लेते हैं और उनको इलाज नहीं मिल पाता है ना, तो जन्म दर भी ज़्यादा होती है, प्लस मृत्यु दर यानी कि मरने वालों की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक होती हैं, लेकिन जनसंख्या की जो वृद्धि होगी, देखो वो क्या, भाई जन्म ज़्यादा ले रहे हैं पर उतने ही ज़्यादा ख़त्म भी हो रहे हैं, उतने ही ज़्यादा की मृत्यु भी हो रही है, तो जनसंख्या की वृद्धि क्या होगी, वो बिल्कुल ही कम होगी, है ना, यानी कि जनसंख्या में अधिक वृद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक होती हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में। वहीं अब हम देखेंगे सेकेंड स्टेज के बारे में अपना। ठीक है, अब देखो सेकेंड स्टेज आती है जिसको कहा गया है जनसंख्या संक्रमण, है ना। जो सेकेंड स्टेज है इसको ही आपने क्या बोला है, संक्रमणकालीन अवस्था कहा है नोटेस्टीन ने। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, ट्रांजिशनल स्टेज जिसको कहा है नोटेस्टीन ने, संक्रमण का चरण, दूसरा चरण। इसमें क्या कहा गया है, देखो अब क्या था, पहले हमारा समाज क्या था, अशिक्षित था, ग्रामीण है, खेतीहर था, लेकिन धीरे धीरे जब क्या हुआ, सामाजिक और आर्थिक विकास आरंभ हो जाता है ना। पहले समाज हमारा ग्रामीण था, धीरे धीरे भाई विकास होगा, है ना, हमेशा तो एक साथ नहीं रहता है, हमेशा क्या है, समाज में विकास होता रहता है। ठीक, अब क्या है, सामाजिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, अब इससे लोगों की क्या होगा, आय में वृद्धि होने लगी धीरे धीरे, है ना। अब आय में वृद्धि होने लगी, अब क्या हुआ, आय में वृद्धि हुई तो उन्होंने अच्छा खाना पीना शुरू किया, संतुलित आहार उन्हें मिलने लगा, चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ने लगी, है ना, यानी कि जो डॉक्टर्स वगैरह थे वो भाई अब जो है उनको मिलने लगे, उनकी सुविधाएं मिलने लगी। ठीक है, तो चिकित्सा की सुविधाओं में सुधार होने लगे, इस वजह से जो मृत्यु दर थी वो अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले इलाज नहीं मिल पाता था तो लोगों की मृत्यु ज़्यादा होती थी फर्स्ट स्टेज में। दूसरी स्टेज में क्या हुआ, भाई आर्थिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हुआ, तो इसमें क्या हुआ, अब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं मिलने लगी, तो उनकी मृत्यु दर में तेज़ी से कमी आने लगी। अब भाई लोगों को इलाज मिल जा रहा था तो उनमें की मृत्यु नहीं हो रही थी। अब क्या हुआ, लेकिन मृत्यु दर में तो कमी आई सेकेंड स्टेज में, परंतु जन्म दर में कोई कमी नहीं आई। क्यों? उसका रीज़न क्या है, जन्म दर में कोई खास कमी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि बच्चों के जन्म से संबंधित जो भी पहले से रिलेटेड जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मनोवृत्तियाँ जो जैसी लोगों की थीं, जैसे हमारे परंपरागत समाज में थी, है ना, जो खेती हर समाज था उसमें जो मनोवृत्तियाँ थी बच्चों के जन्म को लेकर, वही हमारी दूसरी स्टेज में, भले ही हमारा सामाजिक और आर्थिक विकास हो चुका है, ठीक है, लेकिन उनकी जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाएँ हैं वो वैसी की वैसी ही हैं। इस वजह से
जन्म दर सेकेंड स्टेज में अधिक ही रहता है, परंतु मृत्यु दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस अवस्था में जो भी समाज इस अवस्था में होगा उसमें जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। तो हम लोगों ने क्या देखा, जनसंख्या दूसरी स्टेज में जनसंख्या वृद्धि होगी, है ना। हम लोगों ने देखो इसमें क्या बना हुआ है एरो, ऊपर की डायरेक्शन में ही ऐसे जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी दूसरी स्टेज में। पहली स्टेज में जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी क्योंकि जन्म भी ज़्यादा ले रहे हैं और मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है, तो जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन वहीं जो हमारी सेकंड स्टेज आई उसमें क्या है, जन्म दर तो ज़्यादा है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मृत्यु दर कम हो गई, मरने वालों की संख्या कम हो गई। अब भाई मरेंगे कम, जन्म ज़्यादा लेंगे, है ना, खुद सोचो तो क्या होगा, जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब इस दशा को ही जनसंख्यिकी शास्त्री जो थे उन्होंने क्या कहा है, जनसंख्या विस्फोट। ये देखो इस दशा को जनसंख्या शास्त्री जनसंख्या विस्फोट के नाम से संबोधित करते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिसे बोला गया है ना, क्योंकि जनसंख्या क्या है इसमें बहुत तेजी से बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जन्म लेने वालों की संख्या अधिक है परंतु मरने वालों की संख्या अधिक नहीं है, क्योंकि चिकित्सा संबंधी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। ठीक है, अब ये कौन से समय में था, जो हमारा भारत आज़ाद हुआ था, है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर सन 2011 तक का जो हमारा भारत था वो जनसंख्या संक्रमण वाली स्टेज में ही था, है ना। उस समय पे क्या था, सुख सुविधाएं मिल रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बढ़ रही थी, तो मृत्यु दर तो कम हो गई थी, लेकिन जन्म दर को कम करने में कोई अधिक सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी। तभी देखा होगा कितना तेजी से जनसंख्या बढ़ी है हमारे देश की, है ना, धीरे धीरे इतनी आ गई कि चाइना भी पीछे छूटने वाला है। ठीक है ना, तो जनसंख्या वृद्धि में 2011 तक लगातार जनसंख्या क्या है, बढ़ती चली गई। तो वो जो पीरियड था हमारे यहाँ स्वतंत्रता के बाद से लेकर सन 2011 तक का, वो क्या था, जनसंख्या का संक्रमण का काल था। ठीक है, जो ट्रांजिशनल स्टेज है, सेकंड स्टेज है, वो था। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड स्टेज, जो कि नॉटेस्टीन ने बताई है। इसमें इन्होंने क्या कहा है, ये तीसरा चरण है। ठीक है, तो थर्ड स्टेज मैंने आपको शो करी है। इसमें क्या होता है, यह वह अवस्था है जब किसी समाज का आर्थिक और सामाजिक विकास ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है ना, सामाजिक विकास भी हो गया, आर्थिक विकास भी हो गया, बहुत ऊंचे स्तर तक हो गया। अब क्या, जैसे कि आज का जो हमारा समाज धीरे धीरे होने लगा है ना, अब क्या है, लोगों में विवाह बहुत देरी से हो रहे हैं। ठीक है ना, विवाह देर से होगा तो संतान को जन्म देने के लिए समय क्या होगा, कम मिलेगा, है ना। मान लो 30 की एज में लोग शादी कर रहे हैं। अब बिल्कुल परंपरागत समाज में क्या था, वो 12-15 साल के बच्चों की शादी कर देते थे, तो वही शादी जल्दी, तो बच्चे भी जल्दी जल्दी होते थे, बहुत लंबे समय मिल जाता था उनको, है ना, ज़्यादा समय मिलता था। लेकिन जो आज का समाज है इसमें क्या है, विवाह बहुत देर से होता है, तो भाई बच्चे भी देर से होंगे और संतान उत्पत्ति के लिए समय भी उन्हें कम मिलता है। ठीक है, प्लस लोग भाई शिक्षित हो गए हैं, है ना, जैसे हम लोगों ने नगरीय शिक्षित और औद्योगिक समाज है हमारा आज का, तो लोग क्या है, शिक्षित हैं, उन्हें पता है कि हाँ भाई हमको ज़्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ानी है अपने देश की, है ना। उन्हें पता है कि जितना अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनका पालन पोषण करना, उनको पढ़ाना उतना ही हमारे लिए कठिन हो जाएगा, है ना, इसलिए वो कम संख्या में बच्चे पैदा करते हैं ना, 1 या 2 बच्चे होते हैं आजकल ज़्यादातर। ठीक है, अब क्या है, ज़्यादातर लोगों की आय भी वृद्धि हो गई है, भाई सामाजिक विकास हो गया हमारा, आर्थिक विकास हो गया है, कितने उद्योग धंधे लग गए, कारखाने लगे हैं, है ना, तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ने लगी है। तो ज़्यादातर लोग क्या पसंद करते हैं, छोटा परिवार यानी कि भाई पति पत्नी और उनके 1 या 2 बच्चे। ठीक है ना, तो वो लोग क्या चाहते हैं कि कम से कम बच्चे हों, ठीक है, ताकि उनका आसानी से या ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान रखा जा सके, उन्हें पाला पोसा जा सके। ठीक है, फिर क्या हो गया भाई, आज के समय में स्त्रियों में जागरूकता बढ़ी है, तो वो खुद भी नहीं चाहती हैं कि हम बहुत ज़्यादा बच्चे हों, है ना, वरना उन्हें पालने में दिक्कत आएगी। फिर क्या है, अब इस वजह से क्या हो गया है कि ये सारे रीजंस की वजह से मृत्यु दर कम होने लगी है। ठीक है, मृत्यु दर तो कम हो ही रही थी क्योंकि हमें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी थी, तो मृत्यु दर तो आज भाई सामाजिक आर्थिक विकास हो गया है, कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, कोई भी परेशानी होती है ना, तो उसके लिए सब मौजूद हैं, तो मृत्यु दर तो ऑलरेडी हमारी कम हो ही रही है, भाई ज़्यादा लोग नहीं ख़त्म हो रहे हैं, उनको इलाज मिल रहा है। लेकिन लोगों के शिक्षित होने की वजह से
औद्योगिकी का विकास होने की वजह से या नगरीय समाज होने की वजह से उनकी जन्म दर भी अब क्या हो गई है, कम हो गई है। यानी कि जन्म लेने वालों की संख्या भी कम है और मृत्यु होने वालों की संख्या भी कम है। ठीक है, अब ये जो स्टेज आती है आपकी, इसको ही क्या कहा गया है, ये जनसंख्या की स्थिरता का बिंदु कहा गया है ना, हम लोगों ने लिखा भी है, जनसंख्या की स्थिरता का बिंदु। यानी कि जब जनसंख्या क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, क्योंकि देखो मृत्यु होने वालों की संख्या भी कम हो गई, जन्म लेने वालों की संख्या भी कम हो गई। ठीक है, तो जनसंख्या क्या होगी, ना बढ़ रही है ना ही घट रही है, वो एक क्या है, स्थिर जनसंख्या बनी हुई है कि ना तो बहुत ज़्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं ना ही बहुत ज़्यादा की मृत्यु हो रही है। ठीक है, तो एवरेज मामला है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया, जनसंख्या की स्थिरता का बिंदु। तो जनसंख्या में इस समय पे क्या होता है, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि पूरी तरह रुक जाती है। ठीक है, तो यही आपकी है थर्ड स्टेज। तीनों स्टेजेस समझ में आ गई। अगर बस इस ग्राफ को समझ लिया आपने, पूरा का पूरा सिद्धांत समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला एक बार और इसको बता देते हैं। सबसे पहली स्टेज क्या थी, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों, जन्म लेने वालों की संख्या भी अधिक है, मृत्यु होने वाले की संख्या भी अधिक है। तो इस वजह से क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी, है ना, जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। दूसरी स्टेज आती है जो कि जिसमें क्या होता है, भाई समाज शिक्षित हो जाता है, सुख सुविधाएं मिलने लगती हैं लोगों को, तो जन्म दर तो ज़्यादा होती है लेकिन मृत्यु दर क्या हो जाती है, कम। तो जब मरने वालों की संख्या कम है, जन्म लेने वालों की संख्या अधिक है, तो जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेज आती है जिसमें कि हमारा समाज शिक्षित हो जाता है, औद्योगिक समाज है, नगरीय समाज है, जिसमें अब लोग शिक्षित हो गए हैं तो वो कम से कम बच्चों को जन्म देंगे, है ना। तो उसमें जन्म देने वालों की संख्या भी कम है और सुख सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, तो मरने वालों की संख्या भी कम है, जिस वजह से हमारी जो जनसंख्या होगी वो स्थिर हो जाएगी, है ना, उसमें वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि पूरी तरीके से जनसंख्या में रुक जाएगी, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि पूरी तरीके से रुक जाएगी। ठीक है, समझ में आया, ना समझ में आया तो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, हम लोग इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, इसको देखो मैंने इसको लिख भी दिया है, आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है, वैसे ग्राफ में सब समझा दिया है, वही चीज़ यहाँ लिखी है। पहली स्टेज है, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज हमने बताई है, पहला चरण, इसको प्री ट्रांजिशनल स्टेज कहा है। किसने, नॉट स्टील ने। उन्होंने क्या कहा है कि किसी समाज की अर्थव्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक संरचना से जुड़े हुए व्यवहार, है ना, कोई भी हमारा समाज है उसकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक संरचना से जुड़े हुए जो भी व्यवहार हैं लोगों के, वो बहुत ही परंपरावादी और पिछड़े हुए होते हैं पहली स्टेज में, है ना। देखो पहली स्टेज में हम लोगों ने देखा भी था, है ना, जो फर्स्ट स्टेज हम लोगों ने ये डिस्कस करी थी, इसमें क्या होते हैं ऐसे। ठीक है, तो लोगों के व्यवहार कैसे होते हैं, बहुत ही पिछड़े हुए होते हैं, तो उसे उन्होंने संक्रमण का पूर्व चरण, यानी कि संक्रमण, ये संक्रमण वाली स्टेज है, संक्रमण से पूर्व। ठीक है, तो ये है संक्रमण से पूर्व वाला, संक्रमण से पूर्व चरण कहा है। इसमें क्या है, जन्म दर हम लोगों ने देखा ही, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक होती है। मैंने दिखाया था कि हाँ, ये जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होंगी, अधिक होंगी, जिस वजह से उसकी जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, लोगों का स्वास्थ्य स्तर नीचा होता है, भाई लोग पढ़े लिखे नहीं, ग्रामीण है, स्वास्थ्य स्तर नीचा होगा, निरक्षर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण जीवन अवधि में हम लोगों ने देखा है कि कमी होती है ना, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक होंगी, जन्म लेने वालों की संख्या ज़्यादा है, मृत्यु होने वालों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से उनकी जनसंख्या वृद्धि कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरी स्टेज, ये हम लोगों ने पढ़ाई है, जिसको हम ट्रांजिशनल स्टेज कहते हैं, संक्रमण का चरण। ठीक है, मेन स्टेज यही है आपकी, जिसको उन्होंने संक्रमण का चरण कहा है, जिसमें हमारा पहले का भारतीय समाज था। इसमें क्या होता है, सामाजिक आर्थिक विकास आरंभ हो जाते हैं, लोगों की आय बढ़ने लगती है, संतुलित आहार मिलने लगते हैं, मृत्यु दर क्या होती है, कम होने लगती है और जनसंख्या बढ़ने लगती है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जनसंख्या वृद्धि होगी। ठीक है, जो हम देख ही चुके हैं कि हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर 2011 तक का जो भारतीय समाज था वो ट्रांजिशनल स्टेज में ही था। थर्ड स्टेज है, लास्ट है, इसको पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेज कहते हैं, यानी कि ट्रांजिशन के बाद वाली स्टेज। ठीक है, इसमें देखो हम बता देते हैं एक बार, ये वाली जो है आपकी, ये पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेज है। ठीक है, ये प्री ट्रांजिशनल है, ये पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेज है। ठीक, अब देखो
पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेज कहा है इसको नोटिस्टीन ने, जब समाज का आर्थिक और सामाजिक विकास ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस स्टेज को हम कहते हैं पोस्ट ट्रांजिशनल स्टेज। इसमें विवाह देर से होते हैं, विलंबन विवाह। ठीक है, संतान को जन्म देने के लिए कम समय मिलता है, तो भाई संतान उत्पत्ति कम होती है ना, बच्चे कम जन्म लेते हैं। आय में वृद्धि होती है, तो लोग क्या पसंद करते हैं, छोटा परिवार, यानी कि बच्चों की संख्या कम, यानी कि जन्म दर क्या होगी, कम हो जाएगी। और मृत्यु दर भी कम हो जाती है। ठीक है, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाती हैं, दोनों में कमी हो जाती है। यह जनसंख्या की स्थिरता का बिंदु है ना, यही हम लोगों ने पढ़ा था। ये क्या है, जनसंख्या की स्थिरता का बिंदु कहलाता है, जिसमें जनसंख्या में होने वाली वृद्धि पूरी तरीके से रुक जाती है, यानी कि ना तो जनसंख्या बढ़ेगी और ना ही घटेगी। ठीक है, अब इसके बाद में है, इस प्रकार जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि को एक प्राकृतिक तथ्य के रूप में नहीं दिखाता। ये यहाँ तक हमारे तीनों हम लोगों ने ये फिनिश कर लिए हैं। लास्ट है इसका कंक्लूजन। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि इस प्रकार जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि को एक प्राकृतिक तथ्य के रूप में नहीं देखता, है ना। वो उसको जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसको एक प्राकृतिक रीज़न, मतलब प्राकृतिक तथ्य नहीं मानते हैं, बल्कि क्या करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध किससे है, समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास से है। ठीक है, नोटिस्टीन तथा उसके समर्थक विद्वानों द्वारा प्रस्तुत इस सिद्धांत में प्रमुख 3 बातें कही गई हैं। पहला है, प्रत्येक समाज में विकास के स्तरों के साथ जनसंख्या में भी संक्रमण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। दूसरा है, जन्म दर और मृत्यु दर का संतुलन ही सर्वोत्तम जनसंख्या का आधार है। तीसरा है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कृत्रिम उपाय उतने ही प्रभावी नहीं होते जितने आर्थिक और शैक्षणिक विकास से संबंधित प्रयत्न महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि हम केवल जनसंख्या को रोकने के लिए कृत्रिम उपाय ही नहीं कर देंगे, ठीक है, केवल वही प्रभावी नहीं है, बल्कि जब हमारे समाज का आर्थिक और शैक्षणिक विकास होता है तब भी जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। ओके, चलो आज ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। थैंक यू, और जो ना समझ में आए उसको कमेंट्स में बता देना। ठीक है, ओके।